बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 1। बेटा ये आप लोगों की फ़र्स्ट क्लास है और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हम सब घरों में महसूर हुए हैं, तो हमें मजबूरन ये क्लास ऑनलाइन लेनी पड़ रही है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी पढ़ा होगा। हो सकता है कुछ आप मुझसे वो भी हो जिन्होंने मुझसे ना पढ़ा हो। कुछ वो बच्चे होंगे जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का होगा, कुछ वो बच्चे होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस का होगा, यानी जो हिजरत करके कॉमर्स में आए होंगे। तो जो कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए जो शुरुआत है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में की थी। जो हमारे साइंस का बैकग्राउंड रखने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये अकाउंटिंग है बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है, जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी। मैं फिलहाल अभी आपको इस क्लास में अकाउंटिंग के बारे में कुछ नो हाउ दे रहा हूँ, कुछ बेसिक अकाउंटिंग दे रहा हूँ, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, सामने बेसिक अकाउंटिंग लिखा हुआ है। तो चूंकि हमारे वो बच्चे जो कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं वो भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इंटर कर लेने के बाद इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वो पिछला सब कुछ भुला बैठते हैं। तो इसलिए उनको भी इतना ही इम्पोर्टेंट है इनको भी सब बेसिक बताना जितनी कि साइंस के बैकग्राउंड वाले बच्चों को बताना ज़रूरी है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या है ये बेसिक अकाउंटिंग। सबसे पहली तो बात ये कि अकाउंटिंग है क्या। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशंस में नहीं जा रहा, मैं बहुत आसान और वाज़ेह अल्फाज में आपको एक बात बताता हूँ। अकाउंटिंग का उर्दू में मतलब होता है हिसाब किताब करना। अब ये हिसाब किताब तो आप लोग भी जानते हैं, इसके लिए कॉमर्स का बैकग्राउंड होना तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप तकरीबन जितने भी बच्चे हैं आप सब के सब किसी न किसी हवाले से बाहर जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं और फिर एट दी एंड उसका पूरा हिसाब कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने पैसे थे, कितने खर्च हुए, कितने बचे। तो ये तो इतना बेसिक हिसाब किताब है कि इसके लिए तो किसी का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। बहुत ही एक अनपढ़ किस्म का एक बिल्कुल इलिटरेट आदमी भी हिसाब कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि नेचुरली और बाय डिफॉल्ट आपके अंदर पहले से इंस्टॉल है। अगर इसके बारे में किसी को कुछ ना भी बताया जाए तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसी दिमागी सलाहियत रखी है कि हम उम्र के एक खास हिस्से पे पहुंचकर जब हमें कुछ चीज़ों का पता चलना शुरू होता है, हम अपने बचपन में एक ऐसी उम्र में कि हम छोटा मोटा हिसाब किताब खुद से कर सकते हैं। 5-6 साल का बच्चा भी हिसाब किताब कर सकता है कि मेरे पास कितने पैसे थे, इतने की मैंने चॉकलेट्स खरीद ली, इतने के मैंने और दूसरे कॉन्फेक्शनरी आइटम खरीदे, अब मेरे पास इतने पैसे बच गए। थोड़े से और बड़े होते हैं आप तो ये हिसाब किताब थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं आप। थोड़े से और बड़े होते हैं तो ये हिसाब किताब और भी अच्छा कर लेते हैं आप। एक रेडी लगाने वाला अनपढ़ शख्स, एक तंदूर पे बैठा हुआ शख्स जो रोटियां लगा रहा है, वो भी बिल्कुल अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, लेकिन हिसाब किताब वो भी कर लेता है। तो सच अब ये ऐसी चीज है हिसाब किताब, तो फिर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। हम तो फिर भी कुछ पढ़े लिखे हैं तो हम खुद भी कर लेंगे। तो बस यहां पर बात आ जाती है एक सिस्टमैटिक हिसाब किताब की, एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग की। तो बेसिकली हम यहां पे जो पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग, वो घरेलू अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। वो हम सिर्फ ये वाली अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे कि बस 100 में से 40 रुपए खर्च कर दिए तो 60 रुपए बच गए। हम सिर्फ ये वाली अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से हिसाब किताब करना सीखेंगे। तो बहरहाल अभी वो हिसाब किताब करने वाली कहानी तो आगे आएगी। पहले तो हम ये देखें कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो है क्या। बेसिक अकाउंटिंग ये हमारा चैप्टर है,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंटिंग की थ्योरी बताई जाएगी कि किसे कहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका रिकॉल हो जाएगा, और जो बच्चे हमारे फर्स्ट टाइम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम में आए साइंस के बैकग्राउंड से, तो उनको भी समझ में आ जाएगी। तो नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? तो कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की जबान है। तो इसके लिए तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सारी बिजनेस किसे कहते हैं। क्या समझे? अब हमें यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि बिजनेस किसे कहते हैं। देखिए अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन और है, मैं उसको बाद में मैं पढ़ता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस किसे कहते हैं। ये लीजिए, ये आ गई आपकी बिजनेस की डेफिनेशन। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एडॉप्टेड फॉर द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बहुत आसान सी मिसाल है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, पैसे कमाना हो, उसको बिजनेस कहते हैं। अगर आपके जहन में ये बात है कि बिजनेस का मतलब होता है कि एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो सूटेड बूटेड होता है, हाथ में ब्रीफ केस होता है, वो घर से बाहर निकलता है तो ड्राइवर उसका दरवाज़ा खोलता है, वो बड़ी सी गाड़ी में बैठता है और फिर वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में जाता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे उसकी गाड़ी रुकती है, फिर ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है, वो ब्रीफ केस उठाता है और फिर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाता है, आगे पीछे उसके लोग होते हैं, हम कहते हैं ये बड़ा बिजनेसमैन है। हम भी जब छोटे थे ना तो जाहिर है हम भी ड्रामों फिल्मों में हमने भी देखा है कि ऐसे ही होते हैं बिजनेसमैन, तो हमारे जहन में भी यही बात थी कि शायद बिजनेसमैन ऐसे ही होता है, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है और बहुत ही आलीशान सी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है। ब्रीफ केस, हाँ ब्रीफ केस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी हमारे बचपन के अंदर। हम जिसके हाथ में ब्रीफ केस ड्रामों में देखते थे ना, हम कहते थे वो ये तो बिजनेसमैन है। आजकल तो खैर ब्रीफ केस को कोई इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल हो गई फॉल्स, ऐसा नहीं है। एक बिल्कुल अनपढ़ इलिटरेट आदमी भी बिजनेसमैन हो सकता है अगर वो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरे। क्या है डेफिनेशन? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एडॉप्टेड फॉर द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी ऐसी सरगर्मी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इसलिए एडॉप्ट की जाए क्योंकि उससे कमाना मकसद हो, प्रॉफिट अर्न करना मकसद हो, नफा कमाना हो, बस उसको बिजनेस कहते हैं। क्या मतलब? एक ठेले वाला सुबह ठेला लेके निकलता है, आलू प्याज टमाटर, उसका अपना ठेला है, उसका अपना पैसा लगा हुआ है। अब वो सुबह से लेके शाम तक आवाजें लगा रहा है प्याज आलू टमाटर की, और लोग उससे खरीद रहे हैं, और शाम में वो 300-400-500 रुपए कमाकर घर ले जा रहा है। तो ये भी एक बिजनेसमैन है। बस शर्त क्या है कि ये इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी ओन हो, वो किसी का मुलाजिम ना हो। देखिए दुनिया में कमाने के ना दो तरीके हैं, सिर्फ दो तरीके हैं। तीसरा दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है कमाने का लीगली, सही है ना। दुनिया में लीगली कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं, तीसरा तरीका अगर आपको मिले तो मुझे भी बताइएगा, सही है जी। तो दुनिया में कमाने के 3 तरीके क्या हैं? दुनिया में कमाने के 2 तरीके क्या हैं? एक जॉब, मुलाजमत, और एक अपना कारोबार। तीसरा कोई नहीं है। यानी अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो जितने लोग आपको नजर आएंगे वो इन्हीं 2 तरीकों में से किसी एक तरीके से कमा रहे होंगे। या तो कहीं नौकरी कर रहे होंगे या अपना कारोबार कर रहे होंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, नौकरी करने का क्या मतलब है? मैंने अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स किसी को प्रोवाइड की मंथली बेसिस पे, किसी ओनर को, और ओनर वो मुझे उसके मंथली पैसे देता है। ये मेरी नौकरी है। पैसा किसी और का लगा हुआ है, कारोबार किसी और का है, बस वो उसने मुझे मुलाजिम रखा हुआ है, मैं उसके लिए काम करता हूं, वो मुझे पैसे देता है। कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरा ये अर्निंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बिजनेस क्या है?
मैं अपनी जेब से पैसा लगाकर कोई एक ऐसा सेटअप बनाता हूं, उसमें मैं अपने कस्टमर्स को कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूं और उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं उसमें से मैं अपने खर्चे अलग कर लेता हूं और जो बचता है वो मैं घर ले जाता हूं। कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा बिजनेस होगा, मेरी अर्निंग का जो एक जरिया है वो मौजूद रहेगा। मैं नहीं होगा तो मेरे पीछे मेरे बच्चे चला लेंगे। लेकिन नौकरी करने वाला नौकरी करते करते दुनिया से चला गया, उसका अर्निंग का जो जरिया है वो खत्म हो गया। अभी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि उसकी जगह पे उसके बच्चे को जॉब मिल जाएगी। तो बिजनेस इज बेसिकली ओनर्स ओन एक्टिविटी इन विच फर्स्ट ही इन्वेस्टेड एंड देन अर्न। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस दुनिया से बिजनेस को खत्म कर दिया जाए तो इस दुनिया का वजूद ही नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता कि किसी और ने भी ये बात कही है या नहीं कही है, किसी ऑथर ने अपनी किताब में लिखी है नहीं लिखी है, बट मेरा मानना तो यही है। क्यों? मैंने आपको शुरू में एक बात क्या कही थी कि दुनिया में कमाने के सिर्फ दो तरीके, एक अपना कारोबार, एक नौकरी। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, चलो हम इसको ऐसे समझते हैं कि दुनिया में जितने लोग भी इस वक्त कमा रहे हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 70% जॉब करने वाले हैं और 30% बिजनेस करने वाले हैं। बिजनेस करने वाले कम होते हैं, जॉब करने वाले ज्यादा होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि ये जो 70% जॉब करने वाले हैं ये करते कहां हैं, कहां जॉब करते हैं? सोचो जरा। तो यकीनन ये 70% जॉब करने वाले भी किसी बिजनेसमैन के पास ही जॉब कर रहे होंगे। अगर आप इन 30% बिजनेसेस को खत्म कर दें तो ये 30% तो जो कमाने वाले थे अपने बिजनेस से, ये तो गए गए, बाकी 70% भी कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का सिस्टम खत्म। सोचिए, कोई मुश्किल बात नहीं की मैंने। चलिए, आप लोग जितने बच्चे इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपके फादर क्या करते हैं? हो सकता है आप में से किसी के फादर जॉब करते हो सकता है आप में से किसी के फादर अपना कारोबार करते हो। अच्छा, अब अगर आप में से किसी के फादर जॉब करते हैं तो वो जॉब किसके पास करते हैं? वो भी किसी बिजनेसमैन के पास करते हैं। अब फर्ज करो वो बिजनेस ही नहीं है तो वो जॉब भी नहीं है। अगर आप दुनिया से सारे बिजनेस को खत्म कर दें तो फिर ये जॉब करने वाले ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया बेरोजगार हो गई, दुनिया का निजाम खत्म हो गया। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं कि अगर बिजनेस को दुनिया से निकाल दिया जाए, अगर दुनिया में बिजनेस का कॉन्सेप्ट ना हो तो इस दुनिया का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में एक कियोस पैदा हो जाएगा और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। जाहिर बात है, जो कमाने वाला नहीं कमा रहा तो फिर तो वो जाहिर है किसी ना किसी को मार धाड़ के उससे पैसे लेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया बिजनेस के बगैर नहीं चल सकती। द होल सिस्टम इज स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों की जो हुक्मरान होते हैं ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? बिजनेस। कि हम अपने मुल्क के बिजनेस को किस तरह प्रमोट करें, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुलेंगे और जब एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुलते हैं ना तो हुकूमत के ऊपर से एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी खुद ब खुद कम हो जाती है। देखो, किसी भी मुल्क की हुकूमत जो है ना 100% अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। वो किसी भी मुल्क की हुकूमत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जो भी हो, किसी भी मुल्क की हुकूमत जो है ना वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा जी, तो
इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के बगैर तो दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। तो बिजनेस किसे कहते हैं, दोबारा देख लेते हैं। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एडॉप्टेड फॉर द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब आप चाहें तो एक दरख्त के नीचे मोची कटिया लेके बैठिए, लोग आएंगे, अपने शूज पॉलिश करवाएंगे, अपने शूज रिपेयर करवाएंगे, आप उनसे पैसे लीजिएगा और जो बचे हैं वो घर ले जाइएगा। तो एक मोची भी बिजनेसमैन है। एक फ्रूट का ठेला लगाने वाला, एक सब्जी का ठेला लगाने वाला, अगर इसने अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट की है या कर्जा लेके भी की है, मुलाजिम नहीं है किसी का, तो ये भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिए बेटा कि बिजनेस किसी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी का नाम नहीं है, बस जिस चीज के अंदर ये बात पाई जाती हो कि आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो बेसिकली बिजनेस जब आप करते हैं तो बिजनेस में तो फिर लेन देन होता है, उस लेन देन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। चलिए पहले मैं आपको अकाउंटिंग की दूसरी डेफिनेशन बताता हूं। कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मैट्रिक साइंस से किया होगा ना, तो जिन्होंने मैट्रिक साइंस से किया उन्होंने फिजिक्स भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, मैथ्स भी पढ़ी होगी। जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी तो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, कंप्यूटर पढ़ी होगी। तो आप लोगों ने जब भी ये फिजिक्स केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा होगा, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज अ साइंस, केमिस्ट्री इज अ साइंस, कंप्यूटर इज अ साइंस, बायोलॉजी इज अ साइंस, botany, zoology is a science, but accounting is not a science. Accounting is an art. Accounting क्या है, आर्ट है। तो सर साइंस और आर्ट में क्या फर्क होता है, साइंस और आर्ट में क्या फर्क है? तो साइंस क्या है, साइंस इज द स्टडी ऑफ ऑल दैट थिंग्स which we have already in our surroundings. साइंस में जितनी भी इजादात है ना कि इंसान ने ये इजाद कर लिया या इंसान ने वो इजाद कर लिया, हकीकत में इंसान ने कुछ भी इजाद नहीं किया। इन सारी इजादात की जो बेसिक चीजें थी ना वो अल्लाह ने हमें पहले से दुनिया में दी हुई है। बस उन चीजों पे कुछ रिसर्च और कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक चीज वजूद में आ गई, उसको हमने कह दिया हमारी साइंस है। हमने एटम बम बना लिया, तो भाई एटम बम बना लिया तो ये इंसान की कोई शुरू से लेके आखिर तक की इंसान की इजाद थोड़ी है एटम बम। अल्लाह ताला ने उसके शुरू से उसका बेसिक चीज आपको प्रोवाइड की हुई है, आपने उस पर रिसर्च की और एक चीज बनकर आ गई। चूंकि मैं साइंस का इतना बैकग्राउंड नहीं रखता हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोई आपको साइंस की मिसालें नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि जितने भी साइंसदान काम कर रहे हैं वो उन्हीं चीजों पे कर रहे हैं जो कुदरत ने पहले से हमारी सराउंडिंग्स में दी हुई है। हाँ आप उस पर अपनी अकल लड़ा के उसमें से कुछ चीजें प्लस माइनस करके एक चीज जो है वो सामने ले आते हैं तो कहते हैं ये साइंस की एक इजाद है। जबकि साइंस ने जितनी भी चीजें मार्केट में दी हैं उन सब का बेसिक मटेरियल कुदरत ने पहले से दिया हुआ था। आर्ट इज सोलली अ मैन मेड थिंग, इंसान के अपने बनाई हुई चीजें। मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, अल्लाह ताला ने उसको कुदरती तौर पे सलाहियत दी है कि वो पेंटिंग करे, लेकिन कर तो बहरहाल पेंटिंग वो खुद ही रहा है ना, ये उसका एक आर्ट है। इसी तरीके से अकाउंटिंग एक आर्ट है, इसके उसूल इंसान के अपने बनाए हुए, कुदरत ने नहीं दिए, इंसान ने अपने बनाए हुए। अब वो क्या है वो आपको आगे बताऊंगा आगे। तो सबसे जो बेसिक फर्क है साइंस में और आर्ट में वो क्या है,
कि साइंस उन्हीं चीजों पे काम कर रही है जो कुदरत ने हमें पहले से दी हुई है। हाँ, उनको बेहतर तरीके से इनहेंस करके वो एक चीज बना लेते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ये एक इजाद का नाम है, एक साइंस है। जबकि आर्ट इंसान खुद अपनी तख्लीकी चीजों को कोई इस्तेमाल करके कोई चीज वजूद में लेकर आता है, तो उसको हम आर्ट का नाम दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि साइंस और आर्ट क्या है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का और इंटरप्रेट करने का। किस चीज को? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अभी मैंने 4 बातें बताई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये चारों बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस में आपको पहले बता चुका हूं कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसका मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। ट्रांजैक्शन क्या है ये मैं आपको अब बताता हूं। ये देखिए, ये बारी आ गई ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन के बारे में कहते हैं गिव एंड टेक और एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। देखो बेटा, हर बिजनेस में गिव एंड टेक होता है। दुनिया का कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है जिसमें गिव एंड टेक ना हो। लेन देन, एक बिजनेसमैन है, मिसाल के तौर पे एक दूध वाला है, बिजनेसमैन है, एक दूध की दुकान लेके बैठा हुआ है। क्या मकसद है उसका? कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। कैसे करेगा? मैं और आप जाएंगे इसकी दुकान पे, हम उसको पैसे देंगे, वो हमें दूध दही देगा, डबल रोटी अंडे देगा। उसको पैसे मिल गए और मुझे दूध दही मिल गया। ये क्या हो गया? गिव एंड टेक। गोश्त वाले के पास गए, वो भी एक बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस कर रहा है। अच्छा, बिजनेस के लिए कतई जरूरी नहीं है कि जो जिसका बिजनेस हो वो कारोबार में बैठे भी खुद ही, करे भी खुद ही। नहीं, वो चाहे तो मुलाजिम रख सकता है, मुलाजिमों के जरिए से बिजनेस करे, बट पैसा उसका लगा हुआ है, प्रॉफिट का हकदार वो है, वो बिजनेस है। तो अब गोश्त वाले के पास जाते हैं, गोश्त वाले से गोश्त लेते हैं, उसको पैसे देते हैं। ये क्या है? गिव एंड टेक। उसको पैसे मिल गए, मुझे गोश्त मिल गया। ऐसी सब्जी वाले के पास, फ्रूट वाले के पास, कपड़े वाले के पास, जूते वाले के पास, ये सारे बिजनेस हैं। हम इनके पास जाते हैं, इनको पैसे देते हैं, इन सब ने मतलब की चीजें ले लेते हैं। इसको कहते हैं गिव एंड टेक और एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब आप मिसाल के तौर पे हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हमारा जो कोचिंग है ये भी बिजनेस है, हम भी कमाने के लिए बैठे हुए, मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम हलाल तरीके से कमा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ कमाना ही नहीं है, बल्कि एक अच्छी एजुकेशन देकर फिर कमाना है, ताकि आपके पैसे जो लगे तो आपको लगे कि हाँ भाई, हम आपने जो पैसे दिए हैं आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट भी मिला है। लेकिन एट द एंड मकसद हमारा भी कमाना है, हम भी कमाने के लिए बैठे हुए। तो अब आप जो हमको पैसे देते हैं फीस के और हम आपको तालीम दे रहे हैं, तो ये भी तो ट्रांजैक्शन है, इसको भी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये भी क्या है? गिव एंड टेक है। तो कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है जिसमें गिव एंड टेक ना होता हो। एक रिक्शा वाला है ना, वो भी बिजनेस है। आप रिक्शा रोकिए, उसको बोलिए कि यार मुझे सदर जाना है, आप रिक्शा में बैठिए, वो आपको सदर छोड़ देगा और आपसे 200 रुपये ले लेगा। ये भी गिव एंड टेक है। कैसे? उसने आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तो हर बिजनेस में लेन देन होता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लेन देन ना हो, या खाली लेन हो देन ना हो, या देन हो लेन ना हो। देयर मस्ट बी गिव एंड टेक इन एनी बिजनेस। चलिए, इसकी मिसाल आपको सामने नीचे लिखी हुई है। मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई ₹10,000 ऑन कैश। मिस्टर एक्स थे फर्नीचर परचेज करने गए वाई से, वाई ने फर्नीचर दे दिया उनको और एक्स ने उनको पैसे दे दिए। वाई को पैसे मिल गए, एक्स को फर्नीचर मिल गया, गिव एंड टेक हो गया। एक्स की भी जरूरत पूरी हो गई, वाई की भी जरूरत पूरी हो गई। इसको कहते हैं कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक। और अगर मैं बोलूं, इस पूरे वर्ड को मैं ऐसे हाईलाइट कर दूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब भी लेन देन हुआ, लेकिन एक ऐसा लेन देन जिसके पीछे मुझे क्या हो? फायदा, मुनाफा हो। ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ लेन देन होता है, सिर्फ गिव एंड टेक होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा गिव एंड टेक जिससे मुझे प्रॉफिट मिले। भाई ऐसे तो आप अपने एक
स्टूडेंट एक अपने क्लास फेलो से कहते हैं कि भाई तुम मुझे अपना इकोनॉमिक्स का रजिस्टर दे दो, मुझे जरा अपना इकोनॉमिक्स से काम कंप्लीट करना है। वो कहता है अच्छा तो मुझे अपना अकाउंटिंग का रजिस्टर दे दो, मुझे अपना अकाउंटिंग का काम कंप्लीट करना है। तो ये भी तो एक ट्रांजैक्शन हुई ना, ये भी तो एक गिव एंड टेक हुआ, लेकिन इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके पीछे कोई प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे? जिसके पीछे एक प्रॉफिट छुपा हुआ, मुनाफा छुपा हुआ। तो ये जितने आपको अपने मोहल्ले के अंदर दुकानें नजर आती हैं ना, ये सारी बिजनेस है। और जब आप यहाँ पे जाके खरीदते हैं तो वो आपसे बेसिकली एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की जबान है। अब आपको बिजनेस समझ में आ गया, मैंने बता दिया बिजनेस की ऐसी एक्टिविटी का नाम है जो कि इसलिए की जाए प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए, कमाने के लिए की जाए, उसको बिजनेस कहते हैं। अब ये ध्यान से निकाल दीजिए कि बिजनेसमैन कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, बहुत सूटेड बूटेड और बड़ी लंबी सी गाड़ी में सफर करने वाला होता है। एक छाबड़ी लगाने वाला, एक ठेले पे काम चीज बेचने वाला, एक फ्रेंच फ्राइज का जो ठिया लगाया हुआ था जहाँ पे बच्चे शाम में जाके चिप्स खरीदते हैं, वो भी एक बिजनेसमैन है। एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ मोची, वो भी एक बिजनेसमैन है। फर्क क्या है कि बिजनेसमैन एक इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करता है कस्टमर को और उससे पैसे लेता है, और फिर अपने जब खर्चे निकाल देता है तो जो बचता है वो उसको प्रॉफिट होता है। जॉब करने वाला तो कहता है भाई मैं तो तुम्हारे पास नौकरी कर रहा हूँ, अब तुम्हारे पास काम है नहीं है, मुझे तो मेरी तनख्वाह दो, मैं तो घर जाऊँ, मेरी जेब से कुछ नहीं लगा हुआ, बस मैं तुम्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए बिजनेस एक बड़ी चीज है, जॉब एक छोटी चीज है। एक बिजनेसमैन 1000 बंदों को नौकरियां दे सकता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं जिसके अंदर एक बिजनेस के अंदर 25-25 हजार लोग काम करते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बिजनेस ना हो ना, तो एक बिजनेस के खत्म होने से कई हजार लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती हैं, फिर ज़ाहिर है उनको सिरे से कहीं और देखना पड़ता है। तो इसलिए तो कहता हूं कि अगर बिजनेस ना हो तो दुनिया का वजूद ही खत्म हो जाए। अब आप देख लीजिए ना आजकल क्या है, ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया के अंदर, तकरीबन 60-70% बिजनेस बंद हुआ है। तो देख लीजिए फिर जो वहां पे काम करने वाले लोग, उन पे कितनी मुश्किल आ गई है। हाउएवर उसमें बहुत सारे बिजनेस अपने मुलाजिम को सैलरीज दे रहे हैं, बट कितना दे देंगे? 1 या 2 महीने की दे देंगे। अगर ये खुदा ना खास्ता ये हालात, ये पेंडेमिक बहुत आगे तक जाता है तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा कि बिजनेसमैन अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा देगा, बोलेगा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा कारोबार नहीं चल रहा तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। तो नतीजतन फिर नौकरियां भी खत्म होगी, और हो रहा है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा। तो आप देखिए जब बिजनेस नहीं चलता तो दुनिया का निजाम भी बैठ जाता है। मेरी आज की क्लास का मकसद आपको बस सिर्फ ये बताना है कि बिजनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे पढ़ तो बिजनेस रहे होते हैं, मैं उनको पढ़ाता तो बिजनेस हूँ, और उनकी फिगर होती है कि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए। भाई बिजनेस पढ़ रहे हो ना तो फिर बिजनेस करने की अप्रोच रखो, बिजनेस भी करो। जॉब करना ये तो एक सेकेंडरी चीज है। बिजनेस पढ़ रहे हो तो अपना फोकस रखो कि हमें आगे जाके बिजनेस करना है। अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं तो आप अपने फादर के साथ, उनके ये बिजनेस पढ़ के आप अपने फादर के साथ बिजनेस में एंटर हो और उन्हीं के बिजनेस को आगे लेके चलो। तो क्या समझे भाई? अकाउंटिंग बिजनेस की जबान है। अगर आपको बिजनेस समझना है तो आप अकाउंटिंग में जो हम कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग में हम जो पढ़ रहे होते हैं, अगर आप वो कर रहे होंगे तो आपको बिजनेस समझ में आ जाएगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब ये तो मैंने आपको बिजनेस के बारे में बता दिया, ट्रांजैक्शन के बारे में बता दिया कि हर बिजनेस के अंदर गिव एंड टेक होता है, लेन देन होती है, ट्रांजैक्शन होती है, और इसी तरह पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा होता है। और जब आप देखते हैं कि जब एकदम से लॉकडाउन हो जाता है और हर चीज़ कट ऑफ हो जाती है तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब मार्केट में बिजनेस नहीं चल रहा तो
तो फिर लोगों की अर्निंग्स भी नहीं हो रही। जब लोगों की अर्निंग्स नहीं हो रही हैं तो फिर लोगों को जो आगे जहाँ पे खर्च करना है लोग वहाँ पे खर्च नहीं कर पाते, तो सब चीज़ें एकदम से बैठ जाती हैं। तो इसलिए किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो जो हुकूमतें होती हैं ना, वो अपने बिजनेस पर्सनल्स को अपने साथ मिलाकर रखते हैं और उनसे मशवरे लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि आप लोगों का बिजनेस भी चले। क्योंकि जब आप लोगों का बिजनेस चलेगा तो आप लोग टैक्स देंगे, जब आप टैक्स देंगे तो वो टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा होगा, जब वो टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा होगा तो हुकूमत फिर उसको आगे लोगों के वेलफेयर पे या दूसरे कामों पे खर्च करने में उस टैक्स को खर्च करेगी। फिर आपका बिजनेस चलेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो हुकूमत के सर से लोगों की एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि कोई भी हुकूमत, ये बात में पिछले पीछे करा था लेकिन बात डाइवर्ट हो गई थी, क्योंकि कोई भी हुकूमत अपने 100% लोगों को सरकारी बुनियाद पर नौकरी नहीं दे सकती। तो अल्टीमेटली 20-30% तो लोग सरकार के पास नौकरी कर रहे होते हैं, बाकी 70-80% लोग जो है ना वो प्राइवेट नौकरियां कर रहे होते हैं। और प्राइवेट नौकरी करने के लिए बिजनेस का अच्छा चलना जरूरी है। जब तक कि बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो प्राइवेट लोग सेक्टर में भी लोगों को नौकरियां मिलने के मौके नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बिजनेस के बारे में बताया है। ये बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शन होती है। तो अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के एलिमेंट्स क्या है। सही है, इसको हम कहते हैं बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या हेड्स ऑफ अकाउंट। ये टोटल 5 है, एसेट है, लायबिलिटी है, ओनर इक्विटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको ज़रा गौर से समझिएगा, देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तो फिर आपको बताऊंगा कि आगे हमने क्या करना है। सही है जी, अल्लाह हाफिज़।